जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यानी ये HIV क्या होता है। HIV को एड्स भी कहा जाता है बेटा, इसको हम लोग एड्स भी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इंटर में, हाई स्कूल में या BSc में हर जगह ये टॉपिक मिलता है और ये एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी, एड्स की बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसका कोई इलाज नहीं होता, ये लाइलाज होती है, लाइलाज होती है। ठीक, ये इसकी कोई मतलब इसका कोई इलाज नहीं होता। इसको जैसे अगर किसी की बीमारी हो जाती है, जब HIV या एड्स हो जाता है तो उसको बस रोका जा सकता है, फैलने से रोका जा सकता है, जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है ना। इसको फैलने से तो रोका जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि इसको हम अगर जड़ से खत्म कर दें तो आप इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। ये चीज होता है इसमें। तो इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, किस तरीके से ये फैलता है ना, किस तरीके से ये फैलता है। तो वो चीज है इसमें कि पहले वजाइनल, एनल और ओरल सेक्स। ये तो सबसे नॉर्मली है कि अगर जब सेक्सुअल किया जाता है, यानी एनल और ओरल सेक्स, यानी अगर खुले में मतलब कि बिना प्रोटेक्शन के, बिना किसी चीज के सहायता से जब हम सेक्स किया जाता है, अगर वह व्यक्ति पहले से ही पोषित है इस बीमारी का, ये वायरस होता है, वायरस से फैलता है ना। अगर वो व्यक्ति पहले से ही संक्रमित है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा जिसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा। यानी जिसके साथ वो सेक्सुअल यानी एसेक्सुअल रिलेशन है ना, ये सेक्सुअल रिलेशन से भी फैलता है ना। सेक्सुअल मतलब कोई हमने प्रोटेक्शन नहीं यूज किया, कुछ हमने यूज नहीं किया, तो उसकी स्थिति में अगर मान लो ये एक, कैसे समझाया, चलो समझ सकते हो इसे ही। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ सकते हो। ठीक, ये मान लो बॉय है, ठीक, ये बॉय है और ये है आपकी गर्ल, ये बॉय गर्ल है, ये दोनों बॉय और गर्ल। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अगर इनके साथ में जब सेक्सुअल प्रोग्राम होगा, दोनों में जब सेक्सुअल यानी सेक्स करेंगे ये लोग, जब ये लोग सेक्स करेंगे, अगर ये संक्रमित है तो इसको रोग फैल सकता है, और ये अगर संक्रमित है तो इसको फैल सकता है। ये वायरस के माध्यम से ही होता है। यानी वजाइनल मतलब होता है यौन के माध्यम से, वजाइनल का मतलब होता है यौन के माध्यम से या वीर्य के माध्यम से, और दूसरा चीज होता है ब्लड के माध्यम से, है ना। इस तरीके से इसके पॉइंट होते हैं, इनके माध्यम से ये फैलता है। ये मतलब बोलने चालने से या मतलब उसका जूठा खाने से, उसके साथ पानी पीने से, उसका जूठा पानी पीने से, इस तरीके से ये वायरस नहीं फैलता है। ठीक, ये चीज याद रखना। ये नहीं सोचो कि और इसमें मालूम नहीं पड़ता है, इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर पर सबसे पहले स्त्री के चेहरे पर नाक पे छाले पड़ने लगते हैं, नाक पे छाले पड़ने लगे, लाल लाल चकत्ते टाइप में पड़ने लगते हैं। एड्स बीमारी पूर्ण रूप से उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो उसके ऊपर ऐसे छाले पड़ने लगते हैं ना। यौन के माध्यम से जब सेक्स करेंगे तो यौन के माध्यम से ही उसके अंदर भी वायरस जा सकते हैं, जिससे वो अगला व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। इससे लगभग आज तक लमसम 33 मिलियन तक आदमी पार हो चुके हैं, मनुष्य मर चुके हैं इससे। अभी भी काफी जूझ रहे हैं, इसमें काफी बच्चे भी आए चपेट में। इसमें बच्चे कैसे चपेट में आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा हो जाए व्यक्ति तभी बीमारी बचपन में भी हो सकती है। तो वजाइनल आप समझ गए, वजाइनल ओरल सेक्स यानी सेक्स के माध्यम से, वजाइना के माध्यम से भी फैल सकता है। दूसरा है माँ के द्वारा। सपोज करो अगर माँ संक्रमित है और अपने बच्चे को वो दूध पिलाएगी अपना, तो बच्चे को दूध पिलाएगी। हमने बात किया था कि अगर किसी चीज के संपर्क में आने से अगर माँ दूध पिलाएगी बच्चे को तो बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा। फिर वो जिसके संपर्क में, उसके अंदर की चीजें जब यूज करेगा तभी हो सकता है, यानी बाहर की चीजें से नहीं। ना पानी जूठा पीने से, ना खाना जूठा खाने से, ना उसके साथ बैठने से, ना उसके बोलने से, इन सब चीजों से
फैलता है जब उसके अंदर की जो पीड़ित व्यक्ति है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके अंदर की कोई चीज, अंदर की जब कोई चीज हम यूज करते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को संपर्क में देते हैं, तब क्या होता है, ये बीमारी फैलती है। दूसरी बात है इंजेक्शन के माध्यम से। इंजेक्शन कैसे फैलता है? सपोज करो अगर आप डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन उसने क्या किया, एक इंजेक्शन लगा दिया, ठीक, एक इंजेक्शन से मेडिसिन उसको दे दी और वो वही इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिया, वही इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिया, मतलब कि वो व्यक्ति संक्रमित था और इंजेक्शन उसके लगा करके वही इंजेक्शन बिना साफ किए, या उसको आमतौर पर तो ये होता है हर डॉक्टर नीडल चेंज कर देता है, हर डॉक्टर नीडल अपनी यानी सुई चेंज कर देता है, लेकिन अगर वही इंजेक्शन लगाया जाए तो वो भी संक्रमित हो सकता है। 99% उसके चांस होते हैं, 100% आप नहीं कह सकते, हो भी सकता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, क्योंकि इस बीमारी में होता क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बेटा घट जाती है। प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, HIV से सबसे बड़ा नुकसान बेटा होता है, वो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। क्या बढ़ाती हैं? श्वेत रक्त कणिकाओं से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसा होता है कि ये वायरस होता है ना, तो वायरस जाकर के श्वेत रक्त कणिकाओं पर सबसे पहले अट्रैक्ट कर देता है, सबसे पहले उस पर आक्रमण कर देता है। जब इस पर अटैक कर देता है तो क्या होगा, जब श्वेत रक्त कणिकाओं से ही प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बन रही है और यही पोर्शन कमजोर पड़ जाएगा, तो क्या ये काम कर रहेगा? नहीं काम कर रहेगा, यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी तो वायरस आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, है ना। तो इंजेक्शन के माध्यम से, इंजेक्शन से जब लगाया जाता है ना, तो इंजेक्शन से संक्रमित व्यक्ति का ब्लड उसमें नीडल पे लगा रह जाता है, उसके वायरस बैठे उसमें लगे रह जाते हैं। उसको हम दूसरे व्यक्ति के जब लगा देंगे तो ज़्यादातर हमें संभावना बन जाती है कि ये बीमारी फैला सकता है ना, ये बीमारी फैला सकता है। फिर है शल्य चिकित्सा द्वारा। शल्य चिकित्सा ऐसा ही पोर्शन है, जैसे इंजेक्शन है शल्य चिकित्सा। जैसे मान लो किसी के कोई घाव हो गया, किसी कोई घाव है, फोड़े हैं, फुंसी है, आठ तरीके के कोई घाव है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसमें जो औजार यूज किए जाते हैं ना, ये कैंची हो गई या चिमटी हो गई, इस तरीके से जो औजार उसमें यूज किए जाते हैं, उनको बिना धुले किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति घाव पीड़ित जिसके और घाव यानी एक व्यक्ति के घाव है और वो क्या है, संक्रमित है, उसके यूज करके उसके बाद में उसको दूसरे व्यक्ति के ऊपर वही यूज किए जाए बिना धुले बिना साफ किए, तब क्या होगा, उसके अंदर भी संभावना बन जाती है 99% कि ये व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। ठीक, संक्रमित रक्त का मतलब ये कि ये रक्त के द्वारा, हमने बताया ना कि यौन का संपर्क, मतलब यौन का मतलब संपर्क कि जब लड़का और लड़के या औरत या मर्द दोनों पास में आते हैं, सेक्सुअल प्रोग्राम करते हैं, जब उनको सेक्स करते हैं तो उसके माध्यम से ही फैल जाता है, वीर्य के माध्यम। यदि कोई व्यक्ति है, पुरुष है, पुरुष के अंदर ये वायरस है, जब उसका वीर्य स्त्री के अंदर जाता है, उसका वीर्य स्त्री के अंदर जाता है तो इस तरीके से बीमारी फैलती है। ब्लड से क्या होता है, ब्लड का यही बात बता रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग नाई की दुकान पे दाढ़ी बाल कटवाते हैं और वहाँ पर क्या हुआ कि जब आमतौर पे तो हर नाई करता है कि उसको एक दाढ़ी बना करके ब्लेड चेंज कर देता है दूसरे व्यक्ति पर, उसकी रेजर चेंज कर देता है। अगर वो ना चेंज करे, मान लो कि कोई संक्रमित व्यक्ति था, उसके कहीं लग गया और वो कट गया और उसके यानी उसी ब्लेड पर ब्लड लगा हुआ रह गया, समझ रहे हो, उसी ब्लेड पर। बात को ध्यान से समझना कि अगर हम नाई की दुकान पर जाते हैं, सपोज दैट कोई व्यक्ति संक्रमित है इस वायरस से, इस HIV वायरस से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, तो उसके अगर कहीं कट जाता है और वही ब्लेड अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर यूज कर दी जाए और वो भी कट जाए बाई चांस, तो उस पर जो लगा ब्लड है, ब्लड के साथ लगे जो वायरस हैं, तो जो बाद में व्यक्ति सही व्यक्ति है वो जब कटेगा तो उसके अंदर भी वो वायरस चला जाएगा, तो उसके भी चांस बन जाएंगे कि ये
संक्रमित हो सकता है, वो भी संक्रमित हो सकता है। समझ रहे इस तरीके से। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें देखो स्वेदक कणिकाएं और संक्रमित समझ गए होंगे, शल्य, इंजेक्शन, मां के द्वारा, वजाइनल द्वारा, इसके ये मेन कारण होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जैसे कोई घाव है, उसको हमने टच कर दिया, अब वो हमारे घाव पर भी उसका ब्लड लग गया, उसके घाव का हमारे ऊपर ब्लड लग गया, यानी मेन मुख्य कारण इनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के कारण सब कुछ होगा। यौन वीर्य ब्लड, यानी ब्लड से ही फैलेगा, लार से फैलेगा, लेकिन उतना अधिक नहीं, बाहरी वस्तु नहीं। जब उसके अंदर की कोई चीज निकलेगी, उसके शरीर की निकलेगी, उसके सेल्स की कोई चीज निकलेगी। लार में कोई सेल्स नहीं होती, कोई कोशिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और हमारे शरीर में और भी होती हैं, जिसको कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? आरबीसी। ये होती है रेड ब्लड सेल्स, और इसको कहते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी, है ना, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स, इसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ये हमारे खून को, यानी ब्लड को हमारे सही करती हैं, ठीक, ब्लड को हमारे सही करती हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं इसके द्वारा ही डब्ल्यूबीसी बनी, आरबीसी के द्वारा ही डब्ल्यूबीसी बनता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो वही चीज है म्यूकस के द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें कि घाव के माध्यम से या उसके ब्लड के माध्यम से या किसी तरीके से ये फैल सकता है। जब उसके अंदर की सेल्स से कोई चीज आएगी, और ये गुदा पर जैसे आक्रमण कर देता है, क्योंकि गुदा में लाल श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और इसको रोकने के लिए एक दवा मेडिसिन आती है। इसको रोकने के लिए मतलब इसको खत्म नहीं बेटा किया जा सकता है, केवल रोका जा सकता है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति से फैलने से बचाया जा सकता है। मान लो सपोज करो कि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उससे वो वायरस किसी दूसरे में ना फैले, तो उसमें क्या किया जाता है? एक प्रेप्स नाम की टेबलेट होती है। क्या होती है? प्रेप्स नाम की दवा होती है। अब प्रेप्स कोई एक टेबलेट, एक दवा नहीं होती है, इसमें कई दवाइयों का काउंसिल होता है। जैसे मान लो बुखार की दवा लाए, तो बुखार में डॉक्टर देखते हो कई टेबलेट्स मिला देता है उसमें, सर दर्द की अलग, हाथ पैर दर्द अलग, पेट दर्द अलग, है ना, इस तरीके से दवा है। तो प्रेप्स क्या होता है? इसमें हर चीज, तमाम दवाइयां मिला देते। इनको खाने से क्या होता है? ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी के बाहर ये परत बना देती है। कौन? प्रेप्स जो होती है डब्ल्यूबीसी के बाहर एक परत बना देती है, जिससे यहाँ से ये वायरस निकल नहीं पाता है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं से वायरस बाहर, जितने पूरे शरीर में जहां डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाहरी हिस्से पर क्या करता है? ये प्रेप्स एक परत, एक लेयर बना देता है ना, एक परत बना देता है, एक परत या लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है? ये संक्रमण आगे नहीं बढ़ता है। इसको रोका। इसका टाइमिंग भी होती है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसा डोज आप यूज करते हैं, जैसा डॉक्टर आपको सलाह दे, जैसे डॉक्टर आपको दवाई देगा, वही जैसे ही सलाह देगा कि इतने दिन में इतना खाना है, तो इतने दिन में ये रुका रहेगा, इतने दिन तक रुका रहेगा, उसका कोई रोकथाम किया जा सकता है, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इनसे फैलने के कारण पता हो गए, वजाइनल के द्वारा, मां के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा, संक्रमित द्वारा, म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा, है ना। श्वेत रक्त कणिकाओं पर सबसे बड़े प्रभाव रहता है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उनको ये घटाने का काम करता है, इसीलिए वायरस हमारे शरीर के ऊपर हावी हो सकता है ना। और ये कैसे नहीं होता है? इसके ना होने का कारण अगर आप सोचें खाना खाने से तो गलत है। किसी के पास बैठने से तो ये भी गलत है। पास बैठने से भी रोग नहीं होता है। और नंबर 3 जैसे है प्रोटेक्शन के साथ सेक्स करने पर
ये भी गलत है। प्रोटेक्शन के साथ जब सेक्स करोगे तो ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। या किसी का जूठा पानी पीने पर नहीं होगा, हवा के द्वारा नहीं होगा, सांस के द्वारा नहीं होगा, सांस के द्वारा नहीं। खाना खाने से अगर सोचो कि जूठा हम किसी का खाना खा लेते तो ये बीमारी हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है। पास बैठने से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके हम पास बैठ गए, उसके हाथ टच हो गया, उसके शरीर हमारा लग गया तो हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोटेक्शन के साथ अगर प्रोटेक्शन आप उसके यूज करते हैं, प्रोटेक्शन जैसे कंडोम वगैरह यूज किए जाते हैं, कंडोम वगैरह यूज किए जाते हैं, या अगर कुछ बहुत सी चीजें प्रोटेक्शन इसके आते हैं, अगर उसके साथ आप इसको यूज करते हैं, उसके साथ आप सेक्स करते हैं तो आप पीड़ित नहीं होंगे, आपका शरीर संक्रमित इस वायरस से नहीं होगा। फिर ये पानी पीने से सोचो कि अगर किसी ने किसी बॉटल में, किसी लोटे में या किसी चीज में उसने पानी पिया, उसको पानी को हम भी पी ले, हमारे अंदर वायरस आ जाएगा? नेवर। हवा के द्वारा, हवा का सोचो कि वो बैठा है, हवा में उसके वायरस फैल रहे होंगे, उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे? नहीं करेंगे। सांस के द्वारा, मान लो कि उसके हम पास बैठे हैं, उसकी सांस हमारे सांस में लड़ रही है तो ये वायरस फैलेगा? तो नहीं फैलेगा। तो इन सब चीजों को रोकने से हमें क्या प्रयास है कि हमको मेन चीज है, हमको इससे बचना है। सेक्स करते वक्त हमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इस्तेमाल करनी, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है इस्तेमाल करनी। और समय समय पर अपनी WBC चेक कराते रहें, WBC चेक कराते रहें। अगर ये कमजोर पड़ रही है तो आप इसको बढ़ाने की, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की मेडिसिन दें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार WBC पर ध्यान दें कि WBC हमारी कम ना पड़ने पाए, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी कम ना पड़ने पाए। तो इस बीमारी को रोकने का कारण सिर्फ यही है कि इसको बचा जा सकता है इससे, ना कि इसको खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल जड़ से हम खत्म नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक। HIV समझ में आ गई होगी।